हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ये इंग्लिश ग्रामर का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो या फिर कोई भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिनमें इंग्लिश का पेपर आता है, उनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एकदम शुरू से एकदम सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, ठीक है, ताकि उन लोगों के लिए भी आसानी हो जो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सब्जेक्ट की संख्या कितनी है और वो किस पर्सन का सब्जेक्ट है, उसके अनुसार जब हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हम उसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि सेंटेंस का वो पार्ट जो किसी काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे ही है, इसके अलावा सी होता है, इट होता है, कोई नाम होता है जैसे राम हो गया, इसके अलावा दे होता है, आई होता है, यू होता है। इस तरह के जो शब्द होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं सब्जेक्ट के रूप में। साथ ही साथ बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ही, सी, इट या फिर कोई नाम या इन सब चीज़ों के अलावा जो वाक्य का शुरुआत होता है वो देयर से होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना, देयर इज़ अ बॉय, देयर इज़ अ बॉल। तो इस तरह से जो सेंटेंस की शुरुआत होती है वो देयर से भी कई जगह हमें देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में उस सेंटेंस के लिए जो सब्जेक्ट होता है वो देयर होता है, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार जब हम वर्ब के रूप का प्रयोग करते हैं तो इसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। अब वर्ब का मतलब क्या होता है, आप पता ही होगा कि जो वर्ब होता है उसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। और क्रिया का मतलब होता है कि किसी भी काम करने की स्थिति को हम क्रिया कहते हैं। जैसे कोई लिख रहा है, जैसे मतलब गो हो गया, कम हो गया, मैंने कोई आ रहा है, कोई किसी को पढ़ा रहा है। ये सब जो सारी जो चीज़ें हैं जो हम करते हैं ना, लिख रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ये सारे वर्ब होते हैं, क्रिया होते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर ही का इस्तेमाल किया गया है। और ही का मतलब होता है वह, यानी कि कोई एक इंसान है, तो यानी कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। और सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है कि जब भी हम वर्ब के रूप में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर ये रीड्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है। साथ ही साथ सब्जेक्ट के नंबर, यानी कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता में कितने लोग हैं, इसके अलावा हमें पर्सन का भी ध्यान रखना है। हमें पता है कि 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगी नीचे ताकि वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है दे रीड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि सब्जेक्ट के रूप में दे का इस्तेमाल किया गया है और दे का मतलब होता है वे लोग, यानी कि ये एक प्लुरल सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा लोग की बात है। इसलिए हम यहाँ पर प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया ना, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया, अब प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल किया। और प्लुरल वर्ब का मतलब होता है कि जो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म होती है ना, जैसे यहाँ पर मैंने गो लिखा है, कम लिखा है, टीच लिखा है, यही उसका प्लुरल फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम एस या एस लगा देते हैं किसी वर्ब में तो वो सिंगुलर हो जाता है, और अगर हम एस या एस को हटाकर उसके ओरिजिनल फॉर्म को लिख देते हैं, फर्स्ट फॉर्म को लिख देते हैं, तो वो प्लुरल वर्ब हो जाता है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार और उसके पर्सन के अनुसार जब हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर और पर्सन तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, अब हम नीचे डिटेल्स में समझते हैं कि पर्सन का मतलब क्या होता है।
तो ठीक है, मैंने आपको ऊपर तो समझा दिया, जब एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है यानी कि नंबर एक से ज़्यादा होता है तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने ऊपर ये भी बताया कि पर्सन के हिसाब से भी हमें वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, जैसे 3 तरह के पर्सन होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। ठीक है, आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है और इसके साथ हम वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सेकेंड फॉर्म यू और इसके साथ भी हम वर्ब के प्लूरल फॉर्म को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है जिसमें ही भी होता है, शी भी होता है, इट भी होता है और दे भी होता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी नाम हो गए, राम, श्याम, मोहन, गीता, ये जितने भी नाम होते हैं वो भी थर्ड पर्सन में ही आते हैं और इन सब के साथ हम सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन आपने ऊपर देखा होगा कि जब मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में दे का इस्तेमाल किया तो मैंने वहाँ पर सिंगुलर वर्ब की जगह प्लूरल वर्ब लगाया था। ठीक है, मैंने लिखा था ना कि दे रिड, ऐसा इसलिए ऊपर वहाँ पे किया गया क्योंकि थर्ड पर्सन में दे ही केवल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से दे के साथ हमेशा हैज नहीं हैव लगता है, वाज नहीं वेयर लगता है। ठीक है, इसलिए हमने दे के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया था। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब हम सब्जेक्ट के नंबर यानी कि कितने लोग हैं किसी काम को कर रहे हैं और वो किस पर्सन में आते हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तुम काम कर रहे हो, वे लोग काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के हिसाब से जब हम वर्ब के फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि नाउन और वर्ब में क्या अंतर है। ठीक है, यानी कि इससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम रूल समझना शुरू करें कि कौन कौन से रूल्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। हमारी ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, जो आगे कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं क्रिएट कर देती हैं, हम उन सबको एकदम ख़त्म करते चले, उन कन्फ्यूजन्स को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नाउन और वर्ब में डिफरेंस क्या है। तो आप सबको मैंने ऊपर बता ही दिया कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि जितने भी काम करते हैं हम उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, गो हो गया, कम हो गया, लर्न हो गया, हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, हम कुछ चीज़ लिख रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो आती हैं वर्ब के अंतर्गत। ठीक है, और साथ ही साथ नाउन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, हमने जो हमेशा से एक डिफिनेशन याद रखा है ना कि द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज़ नोन एज नाउन, वही हमें यहाँ भी फॉलो करना है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आ जाता है। तो पहली जो चीज़ है कि जब हम नाउन में एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल नाउन हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर कहा ना आपसे कि नाउन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर पेन, ठीक है, पेन, और जब हम इसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है पेन्स, और पेन्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा पेन है, एक से ज़्यादा कलमे हैं। यानी कि जब हम नाउन में एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल नाउन हो जाता है, एक से ज़्यादा हो जाता है। इसके जस्ट उल्टा जब हम वर्ब की फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। जैसे हम यहाँ रीड ही लिखते हैं और इसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं तो हो जाएगा ये रीड्स, और ये होता है वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। यानी कि जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं हम तो वो सिंगुलर फॉर्म हो जाता है उसका। ठीक है, यानी कि अगर आपको नाउन में एस या एस जोड़ना है तो वो एक से ज़्यादा लोगों की बात करेगा, और अगर आपने वर्ब में एस या एस जोड़ दिए तो वो सिंगुलर वर्ब की बात करेगा। ठीक है, सो अब हम आते हैं रूल्स पर कि आखिर कौन कौन से रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें पढ़ने होते हैं। सो रूल फर्स्ट, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को एंड की मदद से हम जोड़ते हैं, एक साथ लिखते हैं, तब आगे सेंटेंस में वर्ब के प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, सो अब एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो राम एंड श्याम आर कमिंग, यानी कि राम और श्याम को
यानी कि राम और श्याम दो सब्जेक्ट्स हैं और इनको एंड से जोड़ा गया है, तो इसके बाद जो हमारा वाक्य में जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया है, इज़ का नहीं, कि हमें पता है इज़ का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। जब एक इंसान की बात होती है, जब ही सी इट की बात होती है, तब हम इज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, जब हम सेंटेंस में देयर का इस्तेमाल करते हैं एज अ सब्जेक्ट, उस वक्त भी हम इज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एक सिंगुलर होता है। ये चीज़ छूट गई थी तो मैंने सोचा यहाँ इसे बता देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आर के अलावा जैसे हैव हो गया, वेयर हो गया, ये सारे भी प्लूरल वर्ब ही हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हैज़ तो एक इंसान के लिए लगता है, वाज भी एक इंसान के लिए लगता है। ठीक है, तो जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पर राम और श्याम हो, और इन दोनों को एंड से जोड़ा जाए, तो वर्ब के यानी कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का यानी कि प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये है हमारा सबसे ईजीएस्ट, सबसे आसान पहला रूल। हमारा अगला रूल है, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वो एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करें, तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी सेंटेंस है जहाँ पर नाउन एक से ज़्यादा हो या फिर एडजेक्टिव एक से ज़्यादा हो। अब मैं आपको बता देती हूँ, नाउन तो मैंने बता दिया, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है, गाय है, पेन है, सुरेश है, महेश है, गाय, दूध, ये सब जो चीज़ें होती हैं नाउन के अंडर आती हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव का मतलब होता है जब भी हम किसी की क्वालिटी को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे वो कोई गोरा है, कोई काला है, जब हम इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि वो नाउन को कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करता है। ठीक है, तो जब दो से अधिक नाउन हो या फिर दो से ज़्यादा एडजेक्टिव हो किसी भी सेंटेंस में और इन दोनों को एंड से जोड़ा जाए, जैसे, लेकिन वो बात एक ही इंसान की कर रहे हो। ठीक है, यानी कि जो क्वालिटी की बात कर रहे हो कि वो गोरा भी है और मोटा भी है। ठीक है, लेकिन बात वो अगर एक ही इंसान की कर रहे हैं तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसको आइए हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज़ कम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरा दोस्त जो फिलोसोफर है और गाइड भी है वो आया है। ठीक है, यानी कि भले ही दो नाउन का इस्तेमाल किया गया हो और इनको एंड से जोड़ा गया हो, जैसे वो फिलोसोफर भी है, गाइड भी है। ठीक है, लेकिन बात तो यहाँ एक ही इंसान की हो रही है ना, एक ही कल्ला इंसान है, तो इसीलिए हम वर्ब के सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर हैज का इस्तेमाल किया है। ठीक है, यानी कि आपको बस ये ध्यान नहीं रखना है कि दो लोगों की बात हो रही है तो हम प्लूरल फॉर्म यूज़ कर दें, नहीं, हमें ये भी देखना है कि कहीं वो एक ही इंसान की बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि भले ही वो फिलोसोफर हो, गाइड हो और भी बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन जब तक अगर वो एक इंसान की बात कर रहा हो या फिर अपनी ही बात क्यों ना कर रहा हो, तो हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नंबर 3 ये है, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, rather than, accompanied by, unlike, no less than, nothing but, इन सब चीज़ों से जब जोड़ा जाता है तो वर्ब का जो फॉर्म होता है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल होता है। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। ठीक है, यानी कि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, पहला तो राम है और दूसरा है उसके पेरेंट्स, और इन दोनों को जोड़ा जा रहा है एज वेल एज से। तो रूल के हिसाब से जो हमारा वर्ब होगा उसका फॉर्म पहले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, क्योंकि यहाँ पर राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि बगल में हिज पेरेंट्स हैं और ये एक से ज़्यादा लोग की बात होती है, पेरेंट्स का मतलब होता है माँ और बाप दोनों, तो इस वजह से हम यहाँ आर का इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट को जोड़ने वाला एज वेल एज है, इसीलिए हम वर्ब का जो रूप है उसका इस्तेमाल पहले सब्जेक्ट के रूप के हिसाब से करेंगे। ठीक है, आइए इसको और अच्छे से समझेंगे। हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसके साथ।
सो हमारे यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है, द कैप्टन अलॉन्ग विथ सेलर्स वॉज ड्रॉन्ड। यानी कि इस सेंटेंस में भी दो सब्जेक्ट हैं, पहला सब्जेक्ट है द कैप्टन और दूसरा है सेलर्स, ठीक। और इन दोनों को जोड़ा गया है अलॉन्ग विथ के साथ। और हम यहाँ देख रहे हैं कि सेंटेंस में आगे वर्ब के सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि जब दो सब्जेक्ट को along with, as well as, together with, इन जैसी चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है तो वर्ब का जो फॉर्म होता है वो वाक्य के पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। क्योंकि कैप्टन यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में इतने ही रूल्स को हम रखेंगे। अगली वीडियो में भी जितने भी रूल्स हैं उनको हम एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ उन सबको ख़त्म करेंगे। आई होप आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत